ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आजादी की बात कवियों के साथ में। तो 15 अगस्त का जो जश्न है वो लगातार जारी है, इसीलिए आप सभी के लिए हमने अपने स्टूडियो में कवियों को बुलाया है जो अपने शब्दों के माध्यम से आपको वतन किस तरीके से यहाँ पर है, कैसा हमारा वतन है, वीर सपूतों ने इस वतन के लिए क्या कुछ किया है और हम कैसे उन शहीदों को सलाम कर सकते हैं, वो सभी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से और चलते हैं आपको लेकर नरेश जी के पास। नरेश जी, क्या कुछ खास है आपके पास और कैसे अब आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि हमारा वतन कैसा है और उन वीर सपूतों को आप कैसे नमन करेंगे? जी, वतन की जहाँ तक बात है तो हम वतन के सब पहले सत्र में हमने बहुत सी अपनी रचनाएं सुनाई वतन को लेकर। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ हम चलना चाहेंगे। एक मतला और एक शेर, गज़ल की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक मतला और एक शेर देखें कुछ कि पिंजरे में भी पर रखना, आज़ादी की भी बात है और उसमें कि पिंजरे में भी पर रखना, ऊंचा अपना सर रखना। पिंजरे में भी पर रखना, ऊंचा अपना सर रखना, और लाख रहो बाहर लेकिन भीतर अपना घर रखना। लाख रहो बाहर लेकिन हम विदेशों में बस जाते हैं, जाकर हम कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन देश से प्रेम हमेशा हमें रहना चाहिए कि लाख रहो बाहर लेकिन भीतर अपना घर रखना। और जयचंदों की बात हो रही थी तो उनके ऊपर एक शेर कह देता हूँ कि ये जो अपने बनते हैं, ये जो अपने बनते हैं, है नहीं, ये जो अपने बनते हैं इन पर खास नजर रखना। ये जो अपने बनते हैं इन पर खास नजर रखना। और इसी के साथ मैं एक प्रेम मोहब्बत की एक गज़ल सुनाता हूँ आपको, क्योंकि देश प्रेम तो है ही अपनी जगह, लेकिन वैसे भी आपसी सौहार्द के लिए, आपस में प्रेम भाव से रहने के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी होता है। प्रेम बहुत जरूरी है। और एक बार जब प्रेम हो जाता है तो उसको आप खत्म नहीं होता वो, तो उसी को आधार बना के ये गजल लिखी है कि जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखिए कि बहुत नाजुक सा शेर है कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखिए प्रेम हो जाता है तो फिर दूरियां कोई मायने नहीं रखती। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। बदला उसने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। तो नरेश जी ने तो इस जश्न के माहौल में चार चांद लगा दिए हैं इस कविता से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रेम इंसान करता है और साथ ही साथ हम अपने देश से किस तरीके से प्यार करते हैं। तभी तो देश के लिए एक शब्द भी नहीं सुना जाता हमसे, और उसी देश के लिए, उसी देश की आन बान शान के लिए हम अपने जो प्राण है वो खुशी खुशी दे देते हैं। और उस देश की रक्षा के लिए हम हमेशा लगे हुए रहते हैं और हमेशा उस देश की आन बान शान के लिए जो हमारे वीर सपूत हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं, ताकि हम सुकून से सांस ले सकें। तो उन वीर सपूतों को हमेशा नमन करते रहेंगे, हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे और गर्व से कहेंगे कि हम
हिंदुस्तानी हैं। तो आइए वीना जी के पास अब आपको लेके चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो क्या कुछ खास सुनाने वाली है हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले मैं अपना 4 पंक्तियों में अपना परिचय देती हूँ। न इकरार करती हूँ न इनकार करती हूँ, ऐ जिंदगी मैं तुझसे सिर्फ प्यार करती हूँ। जो मिला जहाँ मिला जब मिला, मैं हर जगह खुशी का इजहार करती हूँ। और साथियों, आजकल मैं देख रही हूँ कि हर व्यक्ति बिना बात चिंता कर रहा है, अवसाद में है। तो मैंने एक कुंडली छंद कहने की कोशिश की है, वो आपके समक्ष रखती हूँ कि मन अपना हल्का रखो, मानो मेरी बात। मन अपना हल्का रखो, मानो मेरी बात। 4 दिना की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात। जगत है यह नश्वर, झूठा सब संसार सभी, गफलत में अक्सर। कह वीणा समझाए पुष्प सम है यह जीवन, बांटो सबको प्यार, स्वच्छ रखना अपना मन। बांटो सबको प्यार, स्वच्छ रखना अपना मन। और मैं इसी विषय को लेकर एक गज़ल आपके बीच में रख रही हूँ। मेरा मानना है कि जिस बात की हम चिंता करते हैं, अगर उस बात के बारे में सोचें, चिंतन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी विषय को लेकर, चिंता नहीं ऐ दोस्तों चिंतन किया करो, 2 पल की जिंदगी इसे खुलकर जिया करो। 2 पल की जिंदगी इसे खुलकर जिया करो। जैसे कोरोना आया, माना कि जिंदगी में है दुश्वारियां बहुत, उन मुश्किलों का सामना डट कर किया करो। उन मुश्किलों का सामना डट कर किया करो। और ज़िंदगी में हर व्यक्ति के कुछ के साथ ऐसे लोग होते हैं जो उसकी टांग खींचते हैं। माना कि कुछ लोग हैं, तू माना कि कुछ लोग हैं जिनको सदा तुमसे गिला रहा, उनकी हर एक बात को हंस कर लिया करो। उनकी हर एक बात को हंस कर लिया करो। संसार को चला रहा जो शक्तिमान ईश, कभी उस प्रभु के नाम का सिमरन किया करो। कभी उस प्रभु के नाम का सिमरन किया करो। जो चाहते हैं आपका सम्मान सब करें, इज्जत से पेश आओ और इज्जत दिया करो। इज्जत से पेश आओ और इज्जत दिया करो। और इसका आखिरी शेर मैं रख रही हूँ कि आनी है मौत एक दिन, आएगी यह जरूर, फिर जीते जी वीणा न तुम डर कर जिया करो। फिर जीते जी वीणा न तुम डर कर जिया करो। और 4 पंक्तियाँ मैं कहती हूँ कि नौनिहालों को भी अब संस्कार कुछ सिखाइए, सिर्फ बेटियों को ही ना ऊंच नीच बताइए। बेटियों ने हर कदम ऊंचा किया है सर हमारा, बेटों को अब और ज़्यादा सर पे ना चढ़ाइए। और 4 पंक्तियाँ और कहती हूँ, जैसे नरेश जी ने प्रेम की बात कही कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ प्यार होना चाहिए, रिश्तों की बुनियाद पर बहुत एतबार होना चाहिए। हम चाहें तो जगा सकते हैं मोहब्बत दिलों में, बशर्ते दूसरे जब संकट में हो मददगार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वीना जी वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहिए। और साफ तौर पर आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी हमें बता दिया है कि ज़िंदगी जीना मुश्किल होता है, मौत तो एक पल में आ जाती है। इसलिए उस ज़िंदगी को खुलकर जिए और बिना कुछ सोचे समझे जिए। और साथ ही अपने दिल में किसी भी तरीके का भेदभाव ना रखें, सभी से खुशी से बात करें। तो आइए अब दीपशिखा जी के पास हम चलते हैं और उनसे सुनते हैं कि क्या कुछ वो आज सुनाने वाली हैं हमारे
देश के वीरों के लिए कैसे वो उन्हें सलाम करेंगी और अभी फिलहाल उनके पास क्या कुछ खास है। जी बहुत धन्यवाद। और हर खबर के दर्शकों के साथ को मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फिर से रूबरू हूँ तो 4 पंक्तियाँ हमारे साथ उपस्थित सभी कवियों के लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर खबर के हर दर्शक के लिए मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। कामयाबी का कोई पैमाना नहीं होता, जज्बातों का कोई ठिकाना नहीं होता। कामयाबी का कोई पैमाना नहीं होता, जज्बातों का कोई ठिकाना नहीं होता। आपसे ना होती ये मुलाकात तो ये दिल आपका दीवाना नहीं होता, ये दिल आपका दीवाना नहीं होता। तो हर खबर के हर दर्शक को कि मैं अब आज से दीवानी हो गई हूँ एक तरह से, और आप हमारे कार्यक्रम को ज़रूर देखें। और आज दिन है उत्साह का, उमंग का, स्वतंत्रता दिवस है। तो फिर कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ अपने देश के वीरों के लिए, अपने देश के नौजवानों के लिए। वतन फरोशी रक्त में हो ऐसा यौवन यौवन है, वतन फरोशी रक्त में हो ऐसा यौवन यौवन है। राष्ट्र सेवा के भाव भरा ऐसा मन ही मन है, राष्ट्र सेवा के भाव भरा ऐसा मन ही मन है। जिया जो अपनी खातिर तुमने व्यर्थ हुआ वो जीवन है। लाखों लोग रोज यहाँ मरते और जीते हैं, लाखों लोग रोज यहाँ मरते और जीते हैं। और जिसके तन पर सजे तिरंगा बस ऐसा तन ही तन है, बस ऐसा तन ही तन है। वतन फरोशी रक्त में हो ऐसा यौवन यौवन है। राष्ट्र सेवा के भाव भरा ऐसा मन ही मन है, ऐसा मन ही मन है। तो एक ये छोटी सी प्रस्तुति मेरी थी देश के नाम। और अब मैं एक और अपनी कविता के साथ आपके सामने आई हूँ। और मैंने एक साम्यता दिखाई है नारी जीवन में और नदी में, और मुझे लगता है ये आपके दिल तक जरूर पहुँचेंगे। आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना, आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना। आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना, आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना। विषधर के विष को पीकर भी निर्मल निश्चल, विषधर के विष को भी पी निर्मल निर्झर। आसान नहीं होता कालिंदी सा हृदय पाना, आसान नहीं होता। आपको पता होगा कालिंदी यमुना को कहते हैं, और यमुना में एक बहुत ही बड़ा विषधर रहता था, जिसके कारण यमुना विषैली हो गई थी, जिनको कृष्ण भगवान ने फिर उनको यमुना से बाहर भेजा था। तो ये कथा आपको पता होगी, उसी की साम्यता दिखाई है मैंने। विषधर के विष को पीकर निर्मल निश्चल, आसान नहीं होता कालिंदी सा हृदय पाना। उत्तुंग गिरी तुंगों की गोद से लिपट लिपट, दुर्लम दुर्गभ गहवरों के अंचल से मचल मचल। तरुपादप विटप वन उपवन को सींच सींच, आसान नहीं खुद को बुलंदी से नीचे लाना, आसान नहीं खुद को बुलंदी से नीचे लाना। जो नारी भी करती है और नदी भी करती है, आसान नहीं होता खुद को बुलंदी से नीचे लाना। प्रचंड सविता के आतप से तप तप कर, हिमखंडों की शीतलता से ठिठुर ठिठुर, फिर स्वतः बूंद बूंद सहेज अस्तित्व संभाल। आसान नहीं होता वेदना से आजादी पाना, आसान नहीं होता वेदना से आजादी पाना। कहीं गरज गरज घन घोर घटासी, कहीं मृदु मृदुल ममता मई सी। नियति के रंग में रच बस तन मन समर्पित, आसान नहीं होता जीवन बांदी सा जी पाना, आसान नहीं होता जीवन बांदी सा जी पाना। क्षीण दुर्बल, आखिरी बंद बोल रही हूँ। क्षीण दुर्बल पाय घायल फिर भी बहती तरल तरल, क्षीण दुर्बल घायल फिर भी बहती तरल तरल। ना थकती ना रुकती चलती सदा अविरत अविरल। निडर निर्भय हर मुश्किल को करती पार, आसान नहीं होता कौमुदी का अंधेरों से लड़ पाना, आसान नहीं होता कौमुदी का अंधेरों से लड़ पाना। आसान नहीं होता नदी बन बहते जाना, आसान नहीं होता नारी जीवन जी पाना, आसान नहीं होता। बहुत धन्यवाद। कितनी बेहतरीन तरीके से दीपशिका जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, और शब्दों को किस तरीके से उन्होंने पिरोया है वो आपने सुना। तो आइए अब आपको हम ले चलते हैं मीना जी के पास। मीना जी, आप क्या सुनाना चाहते हैं? पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
पहले कुछ पंक्तियां देती हूँ। वतन खातिर खूब बहाना सीख लो, वतन खातिर खूब बहाना सीख लो, हौसलों से तुम गुजारा सीख लो। शहर तो फिर भी मुसाफिर वक्त है, शहर को फिर भी मुसाफिर वक्त है, तीरगी को आजमाना सीख लो। बहुत बढ़िया। अब एक रचना सुनाती हूँ। हो माँ या बाप बूढ़ा, घर में तन्हा होने से डरता है। हो माँ या बाप बूढ़ा, घर में तन्हा होने से डरता है, कि अब तो बागबा भी बागबा होने से डरता है। क्या बात है, क्या बात। एक शीशा पत्थर को आजमाने चला था मगर, एक शीशा पत्थर को आजमाने चला था मगर, सच का चेहरा देख, सच का चेहरा देख, वो हम जुबां होने से डरता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत महफूज है वो गुलबदन कांटों के पहरे में, बहुत महफूज है वो गुलबदन कांटों के पहरे में, वरना गुल भी गुलशन में, वरना गुल भी गुलशन में जवां होने से डरता है। सियासत खा रही राम और अल्लाह को हर पल, सियासत खा रही राम और अल्लाह को हर पल, इसी डर से बेचारा आदमी, इसी डर से बेचारा आदमी इंसान होने से डरता है। क्या बात है। उनकी गलियों से गुजर कर आज लौट आए हम, उनकी गलियों से गुजर कर आज लौट आए हम, मोहब्बत में ये दिल, मोहब्बत में ये दिल फिर बेजुबां होने से डरता है। जो जिंदा ही नहीं उसको मरने की फिक्र कैसी, जो जिंदा ही नहीं उसको मरने की फिक्र कैसी, जो मरना ही न जाने, जो मरना ही न जाने, जिंदा वो होने से डरता है, जो मरना ही न जाने वो जिंदा होने से डरता है। वाह मीना जी, वाह, बहुत खूब। तो कहीं ना कहीं बहुत इस सुंदर रचना, बहुत कविता के माध्यम से इस जश्न के माहौल को उन्होंने चार चांद यहाँ पर लगाया है। लगातार इसी तरीके से जश्न जारी रहेगा और कविताओं के माध्यम से हम इस महफिल में चार चांद लगाते रहेंगे। तो आइए अब रुक कर लेते हैं तुलिका जी का। तुलिका जी, आप क्या सुनाना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आप हर खबर के दर्शकों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है एक बार उनका इस स्वतंत्रता दिवस की बेला पर। और चार पंक्तियाँ पहले आपके सामने रखती हूँ। जलजले आएंगे, जलजले आएंगे, जलजले जाएंगे, जलजले आएंगे, जलजले जाएंगे, और ठोस रह जाएंगे, खोखले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और मुश्किलों का हमें डर न दिखलाइए, मुश्किलों का हमें डर न दिखलाइए, इस तरह से न अब हौसले जाएंगे, इस तरह से न अब हौसले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा रस परिवर्तन करती हूँ, थोड़ा प्रेम का उल्लास आपके सामने रखती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ आपसे। दुष्यंत की तरह, दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है, दुष्यंत की तरह मुझे भूल गया है, मैं हूँ कि अंगूठी को लिए घूम रही हूँ, मैं हूँ कि अंगूठी को लिए घूम रही हूँ। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ अशार आपके सामने हाजिर करती हूँ। चोट में जिस से खाई बैठी हूँ, चोट में जिससे, चोट में जिससे खाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी
बैठी हूँ दिलों से लगाए बैठी हूँ दिलों से जीना मुश्किल हुआ बगैर उसके जीना मुश्किल हुआ बगैर उसके खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ चोट में जिससे खाए बैठी हूँ दिलों से लगाए बैठी हूँ और अभी उम्मीद है वो आएगा अभी उम्मीद है वो आएगा अभी उम्मीद है वो आएगा अपना दामन बिछाए बैठी अपना दामन बिछाए बैठी हूँ चोट में जिससे खाए बैठी हूँ मुझको मालूम है कि टूटेंगे मुझको मालूम है कि टूटेंगे ख्वाब फिर भी सजाए बैठी ख्वाब फिर भी सजाए बैठी हूँ चोट में जिससे और मेरे आँखों में ये जो सोजिश है मेरे आँखों में ये जो सोजिश है खूब खुद को रुलाए बैठी हूँ खूब खुद को रुलाए बैठी हूँ बहुत शुक्रिया और जाते जाते कुछ पंक्तियाँ मोहब्बत के नाम देती हूँ बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना ये प्यार और खुलूस की महफिल है साथियों ये प्यार और खुलूस की महफिल है साथियों ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुलिका जी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी कविता को सुनाया है तो जिसने सच्चा प्यार किया होगा ज़रूर उसे आज अपने प्रेमी या प्रेमिका की याद आई होगी। तो आज़ादी के इस जश्न में प्रेम का तड़का लगाया है तुलिका जी ने। अब हम चलेंगे अनिल जी के पास और उनसे सुनेंगे कि वो क्या कुछ सुनाना चाहते हैं और किस तरीकों से उन्होंने अपने शब्दों को कविताओं में पिरोया है। बहुत बहुत आभार आपका। प्रेम का तड़का लगी गया है, दाल चटपटी हो ही गई है, तो क्यों ना प्रेम की कुछ रोटियां मैं भी सेक लूं। देखिए नारी मन के कुछ कोलाज नारी मन के कुछ कोलाज मैं आपके सामने रख रहा हूँ अलग अलग मूड के। देखिए कि नजर चुरा कर देखना शर्माना हर बार। क्या बात है।
नजर चुरा कर देखना, शर्माना हर बार, और नजर झुका कर देखना, शर्माना हर बार। नजर चुरा कर देखना, शर्माना हर बार, नजर झुका कर देखना, शर्माना हर बार, और दिल कैसे भूले भला पहला पहला प्यार। दिल कैसे भूले भला, कैसे पहला पहला प्यार। और पहले प्यार में क्या होता है? पहला कोलाज, दूसरा कोलाज, तीसरा कोलाज, चार चार पंक्तियों में 3 मैं दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए स्वागत है बार-बार। कि निगाहें झुकाने का फन आ गया है। निगाहें झुकाने का फन आ गया है, और अदाओं में भी बांटपन आ गया है। निगाहें झुकाने का फन आ गया है, अदाओं में भी बांटपन आ गया है। झिझकते हैं लेकिन छुपाते नहीं हैं, जताना उन्हें अपनापन आ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सलीके से कह रहे हैं। निगाहें झुकाने का फन आ गया है, अदाओं में बांटपन आ गया है, और झिझकते हैं लेकिन छुपाते नहीं हैं, जताना उन्हें अपनापन आ गया है। और दूसरा रंग देख लें इसका, कि वो लड़की है हर एक नजर जानती है। वो लड़की है हर एक नजर जानती है, कि सर पे हो कितनी चुनर जानती है। क्या बात है। वो लड़की है हर एक नजर जानती है, कि सर पे हो कितनी चुनर जानती है, और उसे क्या बताएं कि जीना है कैसे। उसे क्या बताएं कि जीना है कैसे, कहाँ कैसे होगी गुजर जानती है। बहुत बढ़िया। अनिल जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर प्रेम की रोटियां सेकी हैं, सबका पेट भर गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपनी कविता के माध्यम से इस प्रेम को दर्शाया है। तो आज हमने आज़ादी का जश्न मनाया है। हमारे साथ कवि मौजूद थे जिन्होंने अपनी कविताओं से इस जश्न के माहौल में 4 चांद लगाया, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया कि हमारा वतन कैसा है, इस वतन से हम कैसे प्रेम करते हैं, और इस वतन के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने का। वंदे वंदे मातरम। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी कवियों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन कविताएं सुनाने के लिए। नमस्कार।